सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वेशं माधवं धुन्धं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां। भगवान राधा वल्लभ की अत्यंत महती कृपा करुणा से, भगवान विश्वनाथ की अत्यंत महती करुणा कृपा से, सदगुरुदेव भगवान की अत्यंत महती कृपा से हम लोग गोपियों की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। गोपियाँ क्या है? गोपी गोपी कौन है? माने गोपी अपने पूर्व जन्म में क्या थी, उन्होंने कितना तप किया है, कितना आराधन किया है, तब जाके उन्हें ब्रज में गोपी के रूप में जन्म प्राप्त हुआ है, उनका प्राकट्य हुआ है गोपी के रूप में। क्योंकि यदि गोपियों के विषय में यदि आप अच्छे से जानेंगे नहीं, उनको समझेंगे नहीं वो क्या है, उन्होंने कितना तप किया है, उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ है इनके, तो फिर गोपियों के भाव को ही नहीं समझ पाएंगे, संसार में प्रवेश करने लगेंगे, संसारिकता मन में छाने लगेगी। इसलिए गोपियों को पहले समझना आवश्यक है, गोपियां क्या है, कौन गोपी होता है। गोपी की भूमिका पे चढ़ने के लिए, उस भाव को प्राप्त करने के लिए कितना तप पहले आवश्यक है, इससे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, तब गोपी भाव की प्राप्ति हो पाती है, तब भगवान के सानिध्य की प्राप्ति हो पाती है। इसलिए पहले गोपी क्या है इसको समझना बहुत आवश्यक है। इसका वर्णन गर्ग संहिता के गोलोक खंड के 4th अध्याय में और 5th अध्याय में प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, गोपीनां मदव्रजे रम्य सतयुथो भविष्यति। मेरे ब्रज में, मेरे ब्रज 84 कोश में गोपी नाम शतयुथो भविष्यति, मेरे रम्य दिव्य अत्यंत रमणीय ब्रज में जो मेरा ये स्वरूप है, उसमें गोपियों के 100 यूथ होंगे, उनके वहां 100 यूथ होंगे। देखो यूथ कितने का, यूथ किसे कहते हैं? यूथ की संख्या जब समझ लेंगे तब समझ में आएगा कि 100 यूथ में आखिर कितनी गोपियां हैं। अर्बुदम 10 कोटि मुनिभिः कथितं विधे दशार्बुदं यत्र भवेत् सोऽपि यूथः प्रकथ्यते।
10 कोटि नाम अर्बुदम मुनिभि कथितम हृदय। 10 करोड़ को 1 अर्बुद कहते हैं। 10 करोड़ को क्या कहते हैं? 10 कोटि नाम अर्बुदम कथितम। ऐसा ब्रह्मा जी का मत है, मुनियों का मत है कि 10 करोड़ को जो है वो 1 अर्बुद कहते हैं। और 10 अर्बुदम यत्र भवे सोपि उथा प्रकट्यते। जहाँ ऐसे 10 अर्बुद इकट्ठे हो जाते हैं उनको यूथ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? यूथ कहते हैं। वो यूथ की संख्या उसकी हो जाएगी। तो 1 अर्बुद में 10 करोड़ और 10 अर्बुद में को मिला के 1 यूथ बनता है। माने 1 अरब 1 अरब संख्या मानो 1 यूथ की, क्योंकि 10 करोड़ का 1 अर्बुद है और 10 अर्बुदों का 10 अर्बुदम, 10 अर्बुदों का 1 यूथ है। तो 1 अरब संख्या हो गई 1 यूथ की। ऐसे भगवान कहते हैं कि 100 यूथो भविष्यति। ऐसे 100 यूथ हमारे गोपियों के ब्रज में अवतार जन्म लेंगे, उनका प्राकट्य होगा। इतनी संख्या गोपियों की थी ब्रज में जो है। ये सब महामाया के द्वारा ही संभव है। नहीं इतनी जो ब्रज 84 कोष का जो क्षेत्र है उसमें भी खास करके जो वृंदावन का क्षेत्र है, अगर भौतिक रूप से इसका विचार किया जाए तो उतने गोपियां उसमें आ ही नहीं सकती मैंने, जितनी यहाँ संख्या बताई गई। क्योंकि 1 यूथ की ही संख्या 1 अरब है, ऐसे 100 यूथ और है माने। तो खरबों की संख्या में माने गोपियां हैं। खरबों की संख्या में गोपियां ब्रज 84 कोष में कैसे आ सकते हैं? भौतिक रूप से विचार करने पर जो है इतनी तो भारत की जनसंख्या नहीं है इस समय वर्तमान में, जितनी यह संख्या बताई जा रही है गोपियों की। तो ये सब महामाया के द्वारा ही संभव है। माया कितनी भी, महामाया की ऐसी महिमा है, वो छोटे से भाग को कितना भी बड़ा कर सकती है, कितने भी लोगों को उसमें समाहित कर सकते हैं। जैसे आप स्वप्न में देखते होंगे कि आप 5 मिनट का अगर स्वप्न देखेंगे तो उस 5 मिनट के स्वप्न में ही आपके कई जन्म हो जाएंगे, ऐसा दिखाया जाएगा। आप राजा हो जाएंगे, महाराजा हो जाएंगे, पूरे 100 वर्ष का आप जीवन जी लेंगे। आपके बहुत पुत्र पौत्र आदि हो जाएंगे, उनका ही विवाह हो जाएगा और बहुत सारी उसमें सेना आप देख लेंगे। छोटे से 5 मिनट के स्वप्न में करोड़ों की संख्या में उनसे युद्ध देख लेंगे। तो ये सब क्या है? ये सब माया का ही खेल है माने। ये सब माया के द्वारा संभव हो जाता है माने 5 मिनट में, जबकि ये संभव नहीं है भौतिक रूप से, लेकिन माया के द्वारा ऐसे स्वप्न में सब कुछ संभव हो जाता है, मन ये दिखाता है। तो ऐसे ही ये सब महामाया के द्वारा ही संभव है। भगवान की शक्ति अचिंत्य है, अतर्क है, अकल्प्य है। इसलिए भगवान की महामाया रूपी जो शक्ति है उसके द्वारा कुछ भी संभव है। भगवान कहते हैं, भगवान के गर्गाचार्य के द्वारा इसका वर्णन किया गया है, इस गर्ग संहिता का। गर्गाचार्य कहते हैं, हे भगवान, ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रश्न किया, हे भगवान, आपका जो दुर्लभम भी पदम ताशाम योगी भी पुरुषोत्तमा, ये जो ब्रज रूपी जो पद है ये बड़े बड़े ऋषियों के लिए, बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए, बड़े तपी जपी सांख्य इत्यादि योगों का अवलंबन में लेने वाले ऋषियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। फिर इन गोपियों ने ऐसा, है भगवान, ऐसा कौन सा तप किया था जिन्हें ब्रज रूपी पद की प्राप्ति हुई? मुझे कृपा करके बताइए। ब्रज के विषय में एक बात ध्यान में रह लेनी चाहिए कि ब्रज साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। माने भागवत का जो
स्कंद पुराणांतर्गत जो महात्मा है उसमें एक श्लोक आता है, गुणातीतम परब्रह्म व्यापकम ब्रजोच्यते। जो तीनों गुणों से अतीत है, जो परे है तीनों गुणों से, जो परब्रह्म है और जो व्यापक है। व्यापक कौन है? भगवान ही व्यापक है और कोई व्यापक नहीं है इस सृष्टि में। गुणों से अतीत कौन है? भगवान ही गुणों से अतीत है, गुणातीत है। परब्रह्म कौन है? भगवान ही परब्रह्म है और व्यापक भी भगवान ही है। ऐसे भगवान के ही विशेषण है मैंने। तो ऐसा जो गुणातीत परब्रह्म जो व्यापक तत्व है, जो भगवत तत्व है, उसी को ही ब्रजम उच्यते, उसी को ब्रज कहते हैं। वही वस्तुतः ब्रज है। ये 84 कोष की अवधि वाला जो ब्रज है, ये भगवान का साक्षात स्वरूप ही है। भगवान नंद नंदन ही इसके रूप में विराजे हैं। उसमें वो भगवान राधा रमण के रूप में, राधा वल्लभ के रूप में, बिहारी जी के रूप में लीला करते हैं, अलग बात है। वस्तुतः पूरा ब्रज ही भगवान का ही स्वरूप है। तो ऐसा जो ब्रज रूपी आपका पद है, जो आपका ही स्वरूप है भगवान, ऐसा गोपियों ने कौन सा तप किया है, उन देवियों ने कौन सा तप किया है जिसकी उन्हें प्राप्ति होगी? ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नंद नंदन, हे भगवान, हे नारायण, मुझे कृपा करके बताइए। भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, एक कोई एक नहीं है, बहुत सारे ऋषि हैं, श्रुतियां हैं वेदों की, भीलनियां हैं पंचवटी के, बहुत सारे तपस्वी हैं, देवियां हैं देवलोक की, जिन्होंने मेरा बहुत तप किया है, तप करके वो भी पद को प्राप्त किया है। एक बार श्रुतियां श्वेतद्वीप में गई और वहां भगवान भूमा पुरुष की जो है प्रार्थना करने लगी। जाकर के वहां श्रुतियों ने प्रार्थना किया। भगवान भूमा पुरुष प्रसन्न हुए और कहे कि हमसे वरदान मांगे, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। श्रुतियां कहती हैं, मांग मनो गोचराते तम ततो न ज्ञायते तुत आनंद मात्र मिते यत् वदन्ति पुराविदा। हे भगवान, यदि आप कोई मुझे वरदान देना चाहते हैं तो कृपा करके आपका जो स्वरूप वाणी से, मन से, जो इंद्रियों से जो अतीत बताया गया है, जो वाणी मन इंद्रियां, जिसका इनके द्वारा साक्षात्कार नहीं हो सकता, जिसे वाणी के द्वारा नहीं कहा जा सकता, इंद्रियों के चक्षु इत्यादि इंद्रियों के द्वारा, श्रवण इत्यादि इंद्रियों के द्वारा जिसे देखा नहीं जा सकता, इसके स्वरूप का ज्ञान नहीं किया जा सकता, जो हमेशा गोचरातीत है, मन भी जिसको नहीं प्राप्त कर सकता। श्रुति कहती है कि अप्राप्य मनसा सहा, मन के सही सभी इंद्रियां एक बार भगवान को जानने के लिए गई, लेकिन सब लौट पड़ी बगैर जाने। भगवान के विषय में नहीं जान पाई, आपके विषय में नहीं जान पाई। हे भगवान, हम श्रुतियां भी जिस रूप को नहीं जान पाती हैं संपूर्णतया, हम आपके उसी आनंद मात्र, जो आनंद मात्र है, ऐसा पूरा विदा उस तत्व को जानने वाले लोग कहते हैं। हे भगवान, उसी रूप को हम देखना चाहते हैं, उसका दर्शन करना चाहते हैं, हमें उसका दर्शन कराइए। जब भूमा पुरुष ने ऐसा सुना, भगवान भूमा पुरुष ने कहा, सबसे पहले भगवान भूमा पुरुष ने उन श्रुतियों को कहा कि मेरा रूप अत्यंत दुर्लभ है, ये किसी के द्वारा दर्शन होने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने वरदान हमसे मांग लिया है, तो हम तुम्हें इसका दर्शन कराते हैं। भगवान ने सबसे पहले
श्रुतियों को जो है अपने वृंदावन का दर्शन कराया, ब्रज का दर्शन कराया और अपने ललित त्रिभंगी रूप का दर्शन कराया। इसमें भगवान वृंदावन के बीच में बंशी वादन कर रहे हैं, ललित त्रिभंगी रूप में विराजे हुए हैं। जब श्रुतियों ने उस रूप को देखा, उसकी अत्यंत करोड़ों 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 कामदेव भी जिस छवि को देख करके लज्जित हो जाएं, अपने रूप सौंदर्य को नगण्य समझने लगे। वो भगवान का इतना सुंदर रूप था, इतना सौंदर्यशाली रूप था। कंदर्प कोटि लावण्य त्वयि दृष्टे मनांशिनः, ऐसा स्वयं श्रुतियां कहती है। करोड़ों करोड़ों कंदर्पों की, कामदेवों की भी कोई गिनती नहीं है आपके इस रूप के सामने, आपकी शोभा के सामने है भगवान। इसीलिए इस रूप को देख करके कामनी भाव महासाध्य स्मरक क्षिप्ता, मेरा मन आपके प्रति कांता भाव से युक्त हो गया है, कामिनी भाव से युक्त हो गया है भगवान। मेरे मन में आपके प्रति, आपके स्वरूप को देख करके जो है प्रेम भाव जागृत हो गया है। हे भगवान, हम आपकी सेवा में नित्य रहना चाहते हैं, आपको कांत रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान भूमा पुरुष कहते हैं अभी तो यह संभव नहीं है देवियों, लेकिन मेरा द्वापर के अंत में जब पृथ्वी पर वृंदावन धाम में जब मेरा प्राकट्य होगा, तब मैं तुम्हें वहां गोपियों के रूप में स्वीकार करूंगा। जार भाव से जार धर्मेण, जार भाव के द्वारा तुम में मेरी सुदृढ़ प्रीति होगी, सुदृढ़ प्रीति होगी। हे देवियों, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मयि संप्राप्य ही कृतकृत्या भविष्यति, मुझे प्राप्त करके आप कृतकृत्य हो जाएंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए जो गोपियां हैं वो वेद की श्रुतियां भी उसमें शामिल हैं, वेद की श्रुतियां भी गोपियां हैं। भगवान राम जब जनक जी के जनकपुरी में, मिथिलापुरी में पधारे, जब मैथिलियों ने उनको देखा, मिथिलापुर में रहने वाले मैथिलियों ने, देवियों ने, वहां की स्त्रियों ने जब भगवान को दर्शन किया, तो वो भी भगवान के को चाहने लगी। भगवान के प्रति उनका भी प्रेम जागृत हो गया, उनके मन में भी भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति जागृत हो गई। उन्होंने भी भगवान से प्रार्थना की, है भगवान, हम आपको कांत भाव के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमको स्वीकार कीजिए। भगवान रामभद्र ने उनको भी यही वरदान दिया, द्वापरान्ते करिष्यामि भवते नाम मनोरथम। हे देवियों, आप शोक न करो, मैंने इस रामावतार में ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं एक पत्नी व्रती ही होऊंगा, इसलिए देवी सीता ही मेरी पत्नी बन सकती हैं, मुझे कांत रूप में प्राप्त कर सकती है। कांत भाव की भक्ति सिर्फ भगवती सीता ही कर सकती हैं। लेकिन जब द्वापर के अंत में मेरा नंद नंदन के रूप में प्राकट्य होगा, कृष्ण के रूप में जब मेरा प्राकट्य होगा, तब मैं सब तुम्हारा तुम सभी का मनोरथ पूरा करूंगा। भगवान राम जब भगवती सीता को लेकर मार्ग में आ रहे थे, तो मार्ग की देवियों ने, रास्ते की, मार्ग माने रास्ता, तो मार्ग की देवियों ने जब देखा, जब कौशलपुर में भगवान प्रवेश करने जा रहे थे, वो भी भगवान के उस अत्यंत रूपमय लावण्य में, इस लावण्यता रूपता के सामने, इस भगवान के दर्शन के सामने करोड़ों करोड़ों कामदेव भी जिस रूपता को, लावण्यता को देख करके लज्जित हो जाते हैं कि हम अपने को सुंदर समझते रहे, व्यर्थ में ही, अब भगवान की इस रूप के सामने कुछ भी नहीं है, नगण्य है। ऐसी रूपता को देख करके किसी का भी भगवान के प्रति आसक्त हो जाना
ये स्वाभाविक ही है, क्योंकि भगवान रूप के लावण्य के सागर हैं और उस सागर की एक बिंदु इस ब्रह्मांड में भगवान ने डाल दी। जो हम रूप को देख करके संसार में किसी सुंदर रूप को आकृष्ट होते हैं, कहते हैं बड़ा सुंदर है हम, ये सुंदरता भगवान की इस ब्रह्मांड में जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं, पदार्थ है, व्यक्ति हैं, जीव हैं, वो भगवान जो रूपता के लावण्यता के जो खजाने हैं, जो सागर है, जो निधि है, उनकी एक बिंदु का प्रभाव है। जो हम किसी सुंदर व्यक्ति को देख लेते हैं या वस्तु को देख लेते हैं, कहते हैं आह इतना सुंदर है, हमने इतना सुंदर कभी कोई नहीं देखा। ये एक बिंदु का प्रभाव है, माने जितनी भी सुंदरता इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, भगवान की एक बिंदु जो इस संसार में डाल दी गई है, ब्रह्मांड में डाल दी गई है, उस एक बिंदु की सुंदरता है। कहाँ एक बिंदु और कहाँ पूरा सिंधु। पूरी सुंदरता तो उस सुंदरता के सागर, खजाने, निधि, अवधि तो भगवान ही हैं। ऐसी सुंदरता को जब देख करके कौन नहीं उनके लिए मोहित हो जाएगा। कौन भगवान की स्वरूपता को, लावण्यता को, करोड़ों कंदर्पों को, कामदेवों को लज्जित करने वाली सुंदरता को देख करके ऐसा कौन है इस सृष्टि में माने धैर्यवान, जो देख करके उस रूप को, उस लावण्य को प्राप्त करने के लिए लालायित ना हो जाए, उन भगवान की सन्निधि प्राप्त करने के लिए हमेशा के लिए लालायित ना हो जाए। ये स्वाभाविक ही है। इसलिए जो भी भगवान के स्वरूप को देखता है वो मोहित हो जाता है। उन्हें सदैव यही चाहता है कि मुझे प्राप्त हो जाए, मैं इनके रूप में सदैव इनका दर्शन करता रहूं, क्योंकि भगवान सागर हैं रूपता के, लावण्यता के, सौंदर्य के। इसलिए जब कौशल नगर की में जब भगवान प्रवेश कर रहे थे, जब माँ की स्त्रियों ने देखा, वो भी भगवान के प्रति उनके मन में भी प्रेम जागृत हो गया। भगवान को प्राप्त करने के लिए वो भी बार बार भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। भगवान ने उनसे भी कहा, हे देवियों, जब मेरा कृष्ण के रूप में प्राकट्य होगा द्वापर के अंत में, तब मैं तुम सबको स्वीकार करूंगा। उस समय कांत भाव मेरा होगा, उस समय कांत भाव के रूप में तुम्हें कांता के रूप में मैं स्वीकार करूंगा। तुम दुखी ना हो अपने मन में। मनुष्यापि वरम रामो दाभ्यो हि मनोरथम करिष्यामि ब्रजे गोप्यो भविष्यति। जब भगवान ने उनको वरदान दे दिया कि ब्रज में मैं जब पधारूंगा तुम्हारा मनोरथ संपूर्ण करूंगा। भगवान जब अयोध्या में पधारे उस समय वरवेश में थे, तो अयोध्या वासिनी जो स्त्रियां थी वो उस वरवेश को देख करके वो भी भगवान के प्रति आकृष्ट हो गई। वो भी भगवान को कांत के रूप में, कांता भक्ति के द्वारा उनकी सेवा करने की उनसे प्रार्थना करने लगी। भगवान ने आगतम सीतया सार्धम सैनिकम सहितम रघुवम अयोध्या पूर्ववासिन्या स्तुत्वा द्रष्टुम समायो। जब भगवान सीता जी के सहित अयोध्या में पधारे तो सभी माताएं देखने के लिए दौड़ी कि भगवान विवाह करके राम जी पधार रहे हैं, चलो दर्शन किया जाए देवी सीता के सहित, जनक नंदिनी के सहित। जब उन्होंने दर्शन किया तो अपनी शुद्ध बुद्धि ही भूल गए और भगवान के उस अत्यंत सुंदर दुल्हा रूप के प्रति आकृष्ट हो गई। वो भी भगवान को चाहने लगी, भगवान के प्रति उनकी भक्ति जागृत हो गई। तपस्ते को भगवान के उस रूप को देख करके वो अत्यंत मोह आपन्ना, मोह को प्राप्त हो गई। मूर्छिता प्रेम विफला, प्रेम से वंचित हो माने विफल होकर के, आतुर होकर के, कातर होकर के मूर्छित होने लगी, वो मूर्छा को प्राप्त होने लगी। भगवान को जब प्राप्त करने का उन्हें कोई उपाय नहीं दिखाई दिया, तो उन्होंने जाकर के बता सरयू के तट पे जो है बड़ा भारी तप किया। तपो तेपो तपा था,
तब माने उस अयोध्या की नारियों ने बड़ा भयंकर तप किया सरयू के तट में, सरयू तीरे। उस समय आकाशवाणी हुई, हे देवियों, द्वापर अंते मनोरथा, कालिंदी तीर जे बने। कालिंदी के तीर में, कालिंदी के पुलिन में, कालिंदी के तट पे विराजित वृंदावन में मैं तुम सबके भाव को स्वीकार करूंगा, तुम सबके भाव को पूर्ण करूंगा। हे देवियों, एक बार भगवान जब माता कैकेयी के कारण भगवान का वनवास हो गया, जिस समय भगवान दंडकारण्य में पधारे, तो दंडकारण्य के में जो वहाँ ऋषि विराजित थे, जो बहुत समय से भगवान नंदन के रूप के जो है माने उपासना कर रहे थे, जिसमें भगवान नृत्य भंगी रूप में विराजते हैं, सर पे जो है मयूर पिच्छ धारण करते हैं, मयूर का मुकुट धारण करते हैं, गले में वैजंती माला धारण करते हैं। ऐसे भगवान के ललित भंगी रूप की उपासना करने वाले वो ऋषि थे। लेकिन जब भगवान ने को उन्होंने उस जंगल में दंडकारण्य में जटा का मुकुट धारण किए हुए देखा, क्योंकि भगवान ने जटाएं धारण कर ली थी। जब जंगल में गए थे, श्रृंगवेरपुर में ही जटाओं को भगवान ने धारण कर लिया था, वट का दूध मंगा के अपने सभी बालों को जटा बना लिया था। जब जटा मुकुटधारी भगवान का उन्होंने दर्शन किया था पशु के रूप में, मलकल वस्त्र धारण किए हुए, तो ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा मन में उनके खेद हुआ कि हमने तो इनके ललित त्रिभंगी रूप में इनकी उपासना की है, लेकिन इस रूप में मुझे दर्शन दे रहे हैं आज। जिस रूप में मैंने इनकी उपासना की, उस रूप में तो इन्होंने मुझे दर्शन ही नहीं दिया। और वो भगवान के उस रूप को देख करके ऋषियों को भी, जब भगवती सीता के साथ भगवान को देखा भगवान ऋषियों ने, तो उनके मन में भी ये भाव आ गया, यथा सीता तथा सर्व भूयास्मैति वादिनः। बड़ी स्तुति करके भगवान राम से बोले, जैसे भगवती सीता आपकी सेवा करती हैं, हे भगवान, उसी सीता जी की तरह हम भी आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम भी आपके नित्य शरण ग्रहण करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, हे ऋषियों, यदि आप भ्रातृ रूप की, भ्राता के रूप में यदि मेरी सेवा करना चाहते हैं, तब तो मैं आपको वरदान देने के लिए तैयार हूं, जैसे लक्ष्मण जी मेरी सेवा कर रहे हैं। अद्यैव सफलो भाव्यो भवित मेरे मत प्रसन्नता, आज ही मैं आपका मनोरथ सफल कर दूंगा। लेकिन भगवती सीता की तरह यदि आप कांता भाव से मेरी उपासना करना चाहते हैं, हे ऋषियों, मैं इस वरदान को अभी नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने एक पत्नी व्रती होने का नियम लिया हुआ है, इसलिए मैं कांता भाव की आज्ञा नहीं दे सकता। जब मेरा द्वापर के अंत में कृष्ण के रूप में अवतार होगा वृंदावन में, मैं उस समय आप सभी को कांता भाव के रूप में, कांत के रूप में, कांता के रूप में स्वीकार करूंगा। तो ये जो ऋषि गोपियां हैं, ये दंडकारण्य के ऋषि हैं, जिन्होंने हजारों वर्ष तक माने युगांतर से जो तपस्या करते आए हैं। कोई सतयुग से कर रहा है तो कोई त्रेता से कर रहा है। ये कोई साधारण नहीं है माने गोपियां, जिनको लोग साधारण में लेते हैं। ये युगांतर से माने तपस्या करते आए हजारों लाखों वर्षों से, वो है गोपियां। गोपी भाव पे आरूढ़ होने के लिए पहले इतनी तपस्या करनी पड़ेगी युगांतर तक, कल्पांतर तक, तब वो गोपी भाव प्राप्त हो पाता है। इसीलिए वो तब भगवान के प्रति इतनी शुद्ध भक्ति उत्पन्न हो पाएगी, कांता भाव के हम लोग अधिकारी बन पाएंगे। जब भगवान पंचवटी में विराजित थे, उस समय वहां भगवती सीता के सहित पंचवटी में विराजने वाले भेलनियों ने उनका दर्शन किया। तो भेलनिया भी भगवान का रूप इतना सुंदर है, वो भी भगवान के रूप के प्रति उनकी भी भक्ति जागृत हो गई, कांता भाव की भक्ति। उन्होंने भगवान से कहा
हमारा प्रेम आपके प्रति जागृत हो गया है, हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं। हे भगवान, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। प्रेम विह्वला पुलिंद्या, प्रेम से विह्वल हो रहे थे, अत्यंत कातर हो रहे थे। हे भगवान, धृत्वा प्राणाः त्यक्तुं समुद्धता, आपके चरणों की रज को धारण करके हम अपने प्राणों को त्याग देंगे यदि आपने हमको स्वीकार नहीं किया। भगवान ने कहा, भगवान ने ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किया उस समय, और वहां ब्राह्मणचारी ब्राह्मण का भेद धर के गए। भगवान ने कहा, हे गोपियों, आप इस समय प्राण त्याग मा करो। हे देवियों, आप प्राणों का त्याग मत करो। जब कृष्ण के रूप में मेरा प्राकट्य होगा तब मैं तुम्हें वृंदावन में स्वीकार करूंगा। तुम उस समय गोपियों के रूप में प्राकट्य होगा तुम्हारे, आप चिंता न करो। भगवान जब रावण को मार करके पुनः अयोध्या में विराजे, भगवती सीता को उस समय धोबी की मूर्खता के कारण वनवास हो गया। पुनः वो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में विराजी, जहाँ लवकुश का प्राकट्य हुआ। उस समय भगवान ने कई यज्ञ किए, बहुत सारे यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किए। लेकिन यज्ञ का एक नियम है कि बगैर पत्नी के कोई यज्ञ नहीं कर सकता। सर्वम वैदिकम कर्म पत्नी संबद्धम भवति, नियम ही है मीमांसा शास्त्र का। जितने भी वैदिक कर्म होते हैं, यज्ञ आदि, वो सब पत्नी के सहित ही होते हैं। और उस समय भगवती सीता जो है वो जंगल में थी, तो यज्ञ कैसे हो? गुरु वशिष्ठ इत्यादि ऋत्विजों ने सबने बताया कि इसका एक ही विकल्प है कि आप विवाह कर ले दोबारा, तभी यज्ञ संभव है। भगवान ने कहा, हे ऋषियों, मैं भगवती सीता के सिवाय किसी को अपने इस जीवन में पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। विवाह तो संभव नहीं है, कोई और उपाय हो तो बताइए। भगवान ने कहा, ऋषियों ने बताया, हे राम, इसका एक उपाय है कि सुवर्ण की भगवती सीता की मूर्ति बनाई जाए, उसके साथ आप यज्ञ कर सकते हैं, ऐसा वेद में नियम दिया गया है। तो कहीं जब जब भगवान ने यज्ञ किया तो बहुत सारी भगवती सीता के जितने यज्ञ किए थे भगवान ने, बहुत सारे यज्ञ किए थे, तो वो भगवती सीता की यज्ञ की सुवर्ण की मूर्तियां उस समय निर्मित की गई थी, बनाई गई थी। उन सुवर्ण की मूर्तियों के साथ भगवान ने जो भगवती सीता की मूर्तियां थी यज्ञ किया था, लेकिन बाद में उनको भगवान ने त्याग दिया। तब उन्होंने उन मूर्तियों ने प्रकट होकर के भगवान से प्रार्थना किया, हे भगवान, हम तो सीता ही हैं, सीता के रूप में ही आपने हमारे साथ यज्ञ किया है, इसलिए हमें हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में आपके प्रति प्रेम जागृत हो चुका है, भक्ति जागृत हो चुकी है। भगवान, मुझे अपनी सेवा में नित्य स्वीकार कीजिए, अपनी कृपा कीजिए मेरे ऊपर, है भगवान। भगवान ने कहा, मैं देवी सीता के सिवा किसी को अभी नहीं स्वीकार कर सकता, यद्यपि आप उन्हीं का स्वरूप हो, लेकिन मैंने एक पत्नी व्रती हूँ। मैं इस समय मेरा द्वापर में जब अवतार होगा तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, आप मन में कष्ट न करें। एक पत्नी व्रतो हम, हे राजर्षि सीता कया, मैं एक पत्नी व्रती हूँ, इसलिए वृंदावन में मैं तुम सबके मनोरथ को पूर्ण करूंगा। जब भगवान का प्राकट्य रुचि प्रजापति के यहाँ यज्ञ के रूप में हुआ, तो यज्ञावतार वहां जब देवियों ने देखा, देवलोक की देवियों ने, वो भगवान के स्वरूप पर मोहित हो गई। उन्होंने भी प्रार्थना किया, भगवान, भक्त्या प्रमया में गोप्यो भाव्या वृद्धि विधे, हम आपको कांत के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान ने उन्हें भी वरदान दिया, हे देवियों, जब ब्रज में मेरा प्राकट्य होगा तब मैं तुम्हें परमया भक्त्या में गोप्यो, तुम में मेरी परम भक्ति होगी और मैं तुम्हें ब्रज में गोपियों के रूप में स्वीकार करूंगा।
जब भगवान धन्वंतरी का इस धराधाम से जब वो अंतरित हो गए, अंतर ध्यान हो गए, चले गए, तो जो औषधियाँ थी उनको बड़ा कष्ट हुआ कि हमारे स्वामी इस संसार से चले गए, अपने लोक में चले गए। उन्होंने भी उनको प्राप्त करने के लिए बड़ा भारी तप किया। चतुर्युग बीते थे, 4 युग बीत गए औषधियों को तप करते करते वनस्पतियों को। भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि जब मैं वृंदावन में मेरा प्राकट्य होगा, मैं ब्रज में आऊंगा, हे देवियों, मैं तुम्हें उस समय स्वीकार करूंगा। लता गोप्यो भविष्यन्ते वृंदारण्य पितामह। भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, हे पितामह, मैंने उनको वरदान दिया था, तुम लताओं के ब्रज की जो लताएं पताएं हैं, तुम लता गोपी के रूप में औषधियों मेरे ब्रज में अवतार लोगी। देखो, ब्रज के जो वृक्ष हैं, जो लताएं हैं, ये भी प्राकृत नहीं है, सब जड़ पदार्थ नहीं है, ये भी माने औषधियां हैं, ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने बहुत 4 युग तक माने जब तप किया है, तबे ब्रज की लताएं बने हैं, लता गोपी हैं। इसीलिए ब्रज में किसी वृक्ष की लता को, पताओं को नहीं तोड़ना चाहिए। कितनी बड़ी महिमा है। जब भगवान जालंधर के यहाँ भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ, वृंदा भगवान की उपासिका थी, तब वहां जब देवियों ने देखा भगवान को, स्वरूप को, तब वो भी उनके प्रति मोहित हो गए। भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, उनकी प्राप्ति की। भगवान ने उनको ये वरदान दिया, हे देवियों, वृंदारण्य भविष्यति, वृंदावन में मैं तुम्हें कांत के रूप में प्राप्त होऊंगा, तुम मेरी गोपी बनोगी। जब भगवान पृथु का प्राकट्य हुआ, भगवान पृथु ने पूरी पृथ्वी को जीत लिया और इस पृथ्वी को दोहन करके इससे दिव्य तत्वों का प्राकट्य किया। जब भगवान पृथु बरहिष्मती नगरी में गए, तो वहां की देवियां उनको देख करके आकृष्ट हो गए। उन्होंने प्रार्थना किया, हे भगवान, हम आपको कांत रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान पृथु ने कहा, जब मेरा ब्रज में प्राकट्य होगा, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। भगवान तो बरहिष्मती की नगरी की भी देवियां भगवान की गोपियां हैं। जब भगवान सुतल लोक में गए, भगवान बामन का जब प्राकट्य हुआ, तो बलि का कृतार्थ करने के लिए, बलि को समर्पण भक्ति का आचार्य बनाने के लिए भगवान जब सुतल लोक में पधारे, सुतल लोक की देवियों ने जब बलि को देखा, सुतल लोक की देवियों ने जब भगवान वामन को देखा, तो उसके सुंदर अत्यंत लावण्यमय रूप को देख करके वो भी आकृष्ट हो गई और भगवान से वो ये वरदान मांगा, है भगवान, मुझे अपनी नित्य सन्निधि प्राप्त कराइए। भगवान ने उनको भी वरदान दिया, है देवियों, वृंदावन विदे गोपियों, वृंदावन में तुम मेरी गोपी रूप में जब तुम प्राकट्य होगा तुम्हारा, तब मुझे कांत के रूप में प्राप्त करोगी। भगवान जो शेष हैं, उनकी आराधना स्तुति करने के लिए जब नागों की जो कन्याएं हैं, देवियां हैं, उन्होंने जब भगवान शेष की आराधना की, जब उनका दर्शन किया, उनका भी मन में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई, कांता भक्ति। तो उन्होंने भी वरदान मांगा, है भगवान, हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं, आपके प्रति मेरे मन में प्रेम उत्पन्न हो चुका है। भगवान शेष ने भी उनको वरदान दिया, हे देवियों, जब मेरा प्राकट्य ब्रज में होगा, तब मैं तुम्हें उस समय गोपी के रूप में प्राप्त करूँ। तुम सब प्राकट्य होगा तुम्हारा सबका, तब गोपी के रूप में जो है जब तुम विराजोगी, तब मुझे प्राप्त कर लोगे। तो भगवान दाऊ जी की जो सखियां हैं,
वो वही सब कन्याएं हैं, देव कन्याएं, नागों की कन्याएं, जिन्होंने पहले उनको प्राप्त कांत रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी उग्र तपस्या की है युगांतर तक। इसलिए जो गोपियां हैं ये कोई साधारण नहीं है माने, इनके प्रति लौकिक प्राकृतिक बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। ये सब देवलोक की देवियां हैं, दंडकारण्य के ऋषि हैं, मिथिला की मैथिली हैं। इस तरह जो जिन्होंने बहुत बहुत तप किया है भगवान को प्राप्त करने के लिए, वेद की श्रुतियां हैं, ये सब भगवान की गोपी बने हुए हैं, ऋषि मुनि हैं, वो सब भगवान को गोपी बन करके प्राप्त कर पाए हैं कांत के रूप में। इसलिए इतना तप करने के बाद तब जाके कहीं कांता भाव की भक्ति का लोग जीव अधिकारी बनता है, उनको कांत के रूप में प्राप्त कर सकता है। आज की कथा को यही भगवान नंदनंदन के भगवान राधा वल्लभ के चरणों में समर्पित करते हैं। कल से श्रीमद् भागवत में जो गोपियों की कथा है, वेणुगीत इत्यादि के रूप में जो उनके भाव हैं, क्योंकि उन्होंने इतना तप किया, ऐसी गोपियों के मन में ही ऐसे भाव उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसी दिव्यता जीवन की आ सकती है, अन्य के मन में नहीं आ सकती है, लौकिक लोगों के मन में संभव नहीं है। भगवत कृपा से ये संभव है, ये भगवान चाहे तभी ऐसा हो सकता है, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। इसकी कथा कल, अब आपको गोपियों की कथा सुनने को, श्रवण करने को मिलेगी भगवत कृपा से। जैसे जैसे मन में भाव आएगा वो आपको निवेदित करते रहेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर